तो आज मैं आपको एक बड़ी ही प्रचलित पौराणिक कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है। तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। आसमाई के विषय में मान्यता है कि इनकी प्रसन्नता से जीवन की हर आशा पूरी होती है, और अगर ये अप्रसन्न हो जाएं तो जीवन की सभी खुशियां व सुख नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए महिलाएं, विशेषकर पुत्रवती महिलाएं, इनका व्रत रखती हैं। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ के महीने में किसी रविवार के दिन आसमाई की पूजा और व्रत रखा जाता है। वैशाख, असाध और मघा एक राजकुमार था जो माता पिता के लाड़ प्यार के कारण बहुत अधिक शरारती हो गया था। वह नगर की कन्याओं की मटकी को गुलेल से फोड़ देता था। नगरवासियों की शिकायत सुनकर एक दिन राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चला जा रहा था। जब एक वन में पहुंचा तो उसने देखा कि तीन वृद्ध महिलाएं अपने अपने हाथों में गगड़ी लिए चली आ रही हैं। जब राजकुमार उन वृद्ध महिलाओं के समीप पहुंचा तब उसके हाथ से चाबुक छूट गई और नीचे गिर पड़ी। कुमार उस चाबुक को उठाने के लिए झुका तो महिलाओं को लगा कि राजकुमार उन्हें प्रणाम कर रहा है। इस पर उन्होंने पूछा कि तुम हम तीनों में किसे प्रणाम कर रहे हो। राजकुमार ने तब तीसरी महिला की ओर संकेत किया। वह महिला देवी आशा माई थी। आशा माई राजकुमार पर प्रसन्न हुई और बोली, ये तीन अनमोल रत्न तुम सदा अपने पास रखना। जब तक यह रत्न तुम्हारे पास है तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। आशा माई से विदा लेकर राजकुमार एक नगर में पहुंचा जहां का राजा चसर खेलने में बहुत ही निपुण था। राजकुमार ने उस राजा को पराजित करके उसका सारा राजपाट जीत लिया। पराजित राजा ने राजकुमार की कुशलता को देखते हुए उससे अपनी पुत्री की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपनी पत्नी की इच्छा को देखते हुए अपने पिता और माता से मिलने चल दिया। वहां उसके माता पिता पुत्र के विक्षोभ से दुखी होकर अंधे हो गए थे। आशा माई के कृपा से वे भी भले चंगे हो गए और परिवार की खुशहाली एवं सुख शांति लट आई। यही है आशापूर्णी आस माई की कथा। इस व्रत के दिन महिलाएं पान के पत्ते पर गोपी चंदन अथवा श्रीखंड चंदन से पुतली बनाती है। इस पर 4 कड़ियां स्थापित करती हैं। महिलाएं सुंदर अल्पना बनाकर उस पर कलश बैठाती हैं। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं गोटियों वाला मांगलिक सूत्र पहनकर आस माई को भोग लगाती हैं तथा अन्य महिलाओं को भेंट भी करती हैं। इस व्रत में व्रती मीठा भोजन करती है क्योंकि इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। इस व्रत में कड़ियों की पूजा एवं मटकी स्थापित करने का विधान इसलिए है क्योंकि राजकुमार को मटकियों को फोड़ने के कारण देश निकाला मिला था और कड़ियों से ही वह चसर में राज्य जीत सका था। मान्यता है कि जो इस व्रत का पालन करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी आशा पूरी होती है। आप भी आशा की पूर्ति की चाहत रखती हैं तो देवी आस माई का व्रत रख सकती हैं। अब आप एक और प्रचलित कहानी सुनिए जो कि एक आध्यात्मिक कहानी है। तो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी का सांतो बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी।
तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे से मेरे बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित का बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख तब मेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे, गरुड़ पक्षी का बच्चा था, सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों का बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, जो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप मेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियों दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठेण भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होते हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश
कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं। कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी की तरह चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ में भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 7-7 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्यानुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगवाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। ऐसे ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।